अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने जिन इमारतों पर बुलडोज़र चलाया है, जिन इमारतों को मुनहदम किया है, उसमें एक मदरसा भी शामिल है। और ये कोई आम मदरसा नहीं है बल्कि एक तारीख़ी मदरसा है और हिंदुस्तान के बड़े और क़दीम मदरसों में से एक है। हिंदुस्तान का ये नहायत ही क़दीम मदरसा है और इसका नाम है अल-जामिअतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम आज़मगढ़। आज़मगढ़ ज़िला है और वहाँ के एक मारूफ गांव है, कस्बा है मुबारकपुर। बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें पैदा हुई, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सभी मसलक के लोग वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ बरेलवी मकतब फ़िक्र का तारीख़ी और क़दीम मदरसा है अल-जामिया अल-अरबिया अल-अशरफिया मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर आज़मगढ़। और ये कोई आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना मदरसा है। मैं अभी पढ़ रहा था, इसकी हिस्ट्री देख रहा था तो 1898 में ही इस मदरसे को कायम किया गया। शुरू में इस मदरसा को कुछ लोगों ने कायम किया, एक घर में मदरसा चल रहा था, बाद में मदरसा मकबूल हुआ और फिर 1922 में इस मदरसे को एक अलग ज़मीन में मुंतकिल कर दिया गया। फिर गांव से हट करके किनारे बनाया गया, बसाया गया, मदरसे की तामीर की गई। और इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात यानी बरेलवी मकतब फ़िक्र का ये मदरसा सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। उस इदारे पर भी योगी सरकार ने बुलडोज़र चला दिया है और बुलडोज़र चला करके जो फैमिली क्वार्टर का हिस्सा था, जो असातिज़ा की रिहाइशगाह थी, उसे मुनहदम कर दिया है। क्या है पूरा मामला वो बताते हैं। और इस मामले को यानी योगी के बुलडोज़र चले कई दिन गुजर चुके हैं। दरअसल मदरसा पुराना है, हर तरह की सहूलतें मौजूद है, 500 से ज़ायद बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम रहते हैं, कई तरह के शोबे हैं और इसके जो फ़ारिगीन हैं देश भर में और दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाए जाते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि बरेलवी मकतब फ़िक्र का ये सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। यहाँ के जो फ़ारिगीन हैं वो ख़ुद को मिसबाही लिखते हैं, जैसे दारुल उलूम के फ़ारिगीन कासिमी लिखते हैं, दारुल उलूम नदवा के फ़ारिग ख़ुद को नदवी लिखते हैं, जामिया सनाबिल है उसके फ़ारिग सनाबरी लिखते हैं, या तैमिया के फ़ारिग ख़ुद को तैमी लिखते हैं। वैसे यहाँ के फ़ारिग ख़ुद को मिसबाही लिखते हैं। एक मोतबर रेपुटेड इदारा है। उस इदारे में एक फ़ैमिली क्वार्टर है जहाँ असातिज़ा के रहने की गुंजाइश है और तकरीबन अच्छे खासे असातिज़ा के फ़ैमिली क्वार्टर्स वहाँ बने हुए थे। उस इमारत के बारे में पुलिस का, प्रशासन का ये कहना था, हुकूमत का, कि सरकार की ज़मीन है, रोड किनारे जो नाला का हिस्सा था उसकी ज़मीन है जिस पर इल्लीगल तरीके से मदरसे ने कब्ज़ा करके फैमिली क्वार्टर बना रखा है। बहरहाल वहाँ की लोकल अदालत में मामला ज़ेर बहस था। मदरसा के इंतज़ामिया, मुंतज़मीन और सभी लोगों का कहना है कि हमारी अपनी ज़मीन है, मदरसा की ख़रीदी हुई ज़मीन है, मदरसा के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और इस पर जो दावा किया जा रहा है कि सरकार की ज़मीन है, रोड की ज़मीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल जो कुछ भी था, लोकल अदालत में मामला ज़ेर बहस था, अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया था और यही गालिब गुमान था कि मदरसे वाले केस जीत जाएंगे। लेकिन इस बीच अदालती फ़ैसला के आए बग़ैर अदालती कार्रवाई के दौरान ही प्रशासन ने वहाँ जा कर के बुलडोज़र चला दिया और फैमिली क्वार्टर को मुनहदम कर दिया। मदरसा के जो नाजिम हैं सरफराज साहब वो आए, उन्हें ख़बर मिली, उनकी कुछ नहीं सुनी गई। वहाँ के जो निगरान थे उन्होंने भी रोकने की कोशिश की लेकिन बात नहीं मानी गई। मदरसा के असातिज़ा इस वक्त बाहर सफ़र पर निकले हुए। रमज़ान के महीने में मदरसा के असातिज़ा मुख्तलिफ़ शहरों में या बैरून मुल्क चंदा करने के गर्ज से जाते हैं और वो चंदा करने के लिए निकले हुए हैं। तलबा की छुट्टी थी, कोई था नहीं। मौका पा करके इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चला दिया और फैमिली क्वार्टर के अच्छे खासे हिस्से को मुनहदम कर दिया है, कुछ को छोड़ भी दिया। जब ज़्यादा लोगों का विरोध बढ़ा, लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, लेकिन बुलडोज़र चला करके एक तरह से तोड़ दिया गया है। SDPI की टीम वहाँ गई थी, SDPI ने दौरा किया। SDPI ने जो प्रेस रिलीज़ इशू किया है, मिलत टाइम्स में उसे शाये भी किया गया उर्दू वेबसाइट पर, उसमें बताया गया है कि जो असातिज़ा गए हुए थे उनका पूरा सामान मौजूद था, उनका बेड था, उनकी अलमारी मौजूद थी, उनकी किताबें थीं। इसके अलावा भी जितनी ज़रूरियात की चीज़ें होती है, किचन का साजो सामान, अनाज, सब कुछ फैमिली क्वार्टर्स में मौजूद था। किसी को बाहर नहीं निकाला गया, किसी को नोटिस नहीं दी गई, किसी को निकालने का मौका नहीं मिला और उसके साथ ही वो बिल्डिंग पर बुलडोज़र चला दिया गया जिससे बिल्डिंग के साथ साथ असातिज़ा का पूरा सामान भी तहस नहस हो गया है। मदरसा के मुदर्रिस की जो तनख्वाह होती है बहुत मामूली होती है, बड़ी मुश्किल से अपना घर आबाद करते हैं, बड़ी मुश्किल से किचन का सामान या दूसरी ज़रूरियात वो फराहम करते हैं और उन सब को बुलडोज़र के
साथ मलबे में तब्दील कर दिया गया है। उनका घर भी तोड़ा गया, मदरसे की इमारत भी तोड़ी गई, उनका सामान भी तोड़ा गया और किसी को भी निकालने का मौका नहीं दिया गया है। HDPI की टीम ने यह भी अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि पहले से कोई नोटिस भी नहीं दी गई, कोई जानकारी भी नहीं दी गई, न ये बताया गया कि इसको तोड़ा जाएगा ताकि पहले से कम अपना सामान निकाल लेते, जैसा कि दूसरी जगहों पर हुआ। जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला या खरगोन में बुलडोज़र चला या गुजरात में बुलडोज़र चला है, वहाँ भी प्रशासन की तरफ से पहले कोई नोटिस नहीं दी जाती है। बगैर नोटिस दिए ही बुलडोज़र चला करके सामान समेत तमाम चीज़ों को मुनहदिम कर दिया जाता है और ऐसा ही जामिया अशरफिया मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर में हुआ है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। यह मामला जब सुर्खियों में आया है तो कई सारी मिली तंजीमों ने, सरकर्दा रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत की है, तनकीद की है और मसलक से ऊपर उठ करके इसकी तनकीद की है। ये बात सबको मालूम है कि जामिया शरीफ मुबारकपुर का जो इदारा है, मिसबाहुल उलूम जो मदरसा है, बरेलवी मकतब फ़िक्र का मदरसा है, लेकिन इसके बावजूद जो देश की सरकर्दा तंजीमें हैं उन्होंने मसलक से बाला होकर के ऊपर उठ करके इसकी तनकीद की है, मजम्मत की है और एक जहती का एक तरह से सबूत पेश किया है। खुद अहले सुन्नत की एक बड़ी तंजीम मानी जाती है बरेलवी मकतब फ़िक्र की रज़ा एकेडमी, उन्होंने इसकी तरदीद की है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की टीम ने दौरा किया और प्रेस रिलीज जारी करके हुकूमत से दोबारा उस घर को बनाने का या उस क्वार्टर को बनाने का मुतालबा किया है। जमीयत उलमाए हिंद एक मारूफ ऑर्गेनाइजेशन है, मौलाना महमूद मदनी की तरफ से बाज़ाब्ता प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि जब लोकल अदालत में मामला ज़ेर बहस था तो योगी हुकूमत को कोई हक़ नहीं था कि बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए और मदरसा को मुनहदिम किया जाए। जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है और सरकार को अपने रवैया में तब्दीली लानी चाहिए, बदलना चाहिए। उमूमन मौलाना महमूद मदनी पर या उनकी जमीयत पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो बीजेपी से करीब है, बीजेपी की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों पर सवाल नहीं उठाते हैं। अजीत डोवाल का तो उन्हें दोस्त ही माना जाता है। ऐसे मौका पर मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस रिलीज जारी करके मजम्मत की है। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि मौलाना महमूद मदनी इन दिनों एतकाफ़ में बैठे हुए मस्जिद रशीद में, जो दारुल उलूम देवबंद की बड़ी मस्जिदों में से एक है, वहाँ एतकाफ़ कर रहे हैं। इस दौरान उनकी जानिब से उनके नुमाइंदे एडवोकेट नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी और दूसरे लोगों ने प्रेस रिलीज जारी करके इस वाक़े की मजम्मत की है और भी कई सारी तंजीमों ने, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के डॉक्टर मंसूर आलम और कई लोग हैं, उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है, इसकी मजम्मत की है और कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार ने जो कुछ किया है गलत किया है। ये तो खबर हो गई और ख़बर पर जो मिले तंजीमों का रिएक्शन है वो हो गया। अब कुछ बातें और ज़रा गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये जो बुलडोज़र चला है मदरसे पर चला है और जो मदरसा है कोई छोटा मदरसा नहीं, कोई मामूली मदरसा नहीं, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का सबसे बड़ा यानी बरेलवी मकतब फ़िक्र का सबसे बड़ा मदरसा और दीनी इदारा माना जाता है। यहाँ के जो फ़ारिगीन हैं वो देश भर में और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुल्क के बाहर भी पाए जाते हैं, तमाम शोबों में मौजूद हैं, लेकिन कोई हंगामा उनकी तरफ से नहीं, कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने चूँ चरा इस फैसले को तस्लीम कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह इस फैसले को तस्लीम कर लिया गया तो दूसरे इदारों पर भी बुलडोज़र चल सकता है। आखिर लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, एहतजाज क्यों नहीं हो रहा है और क्या इसके बाद अब दूसरे इदारों पर भी बुलडोज़र चलाया जाएगा, दूसरे इदारों को भी मुनहदिम किया जाएगा? योगी सरकार तो यूपी में लगातार बुलडोज़र चला ही रही है। अब दिल्ली में भी बुलडोज़र चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहांगीरपुरी से शुरुआत हुई थी और अब शाहीन बाग में बुलडोज़र की कार्रवाई होने जा रही है और लगता है बहुत जल्द शाहीन बाग में भी बुलडोज़र चल सकता है। इस सिलसिले में मिल्लत टाइम्स से आप जुड़े रहिए, हमारी अपडेट जारी रहेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.millattimes.com। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें।
स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com